सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज एग्जाम हुआ है पीएटी का। ठीक है, उसका जो है मॉडल उत्तर के बारे में आप लोगों ने जो है अपना प्रश्न देख करके मिलाइएगा कि इसका कितना नंबर आया और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। हमारा जो 51 तक जो है 1 से लेकर 50 तक प्रश्न हो चुका था पार्ट 1 का। सेकेंड पार्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। आप लोग जो कमेंट कर रहे थे सर सेकेंड पार्ट कब आएगा, तो हम फाइनली जो है सेकेंड पार्ट आप लोगों को बना रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार आया हुआ था। ठीक, कि रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, कुछ इस प्रकार अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, उनकी भेद क्षमता जो है आयनन क्षमता का सही घटनाक्रम बताइए। ठीक है, सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए ग्राफ से शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ पहचानिए। ठीक है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें जो है शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ कौन सा होगा, इस चीज़ को पहचानिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि थर्ड और जो है फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ग्राफ जो है सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए निर्देश अभिकथन ए और आर के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इस कथन के अनुसार जो है सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 53 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली जो है आप लोगों को आंसर बताना चाह रहा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट इसलिए बताना चाह रहा कि डायरेक्टली आप लोग जो है पहले आंसर मिला लेंगे, उसके बाद यदि डिटेल में चाहिए कैसे हुआ तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, 54 नंबर का क्या होगा, उपयुक्त अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा बताइए, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। ठीक है, इधर जो है इंग्लिश में भी है, जिसको इंग्लिश अच्छा लगता है इंग्लिश में आप लोग सॉल्व देख सकते हो। देखिए अब बताइए क्यूप्रस प्लस, ठीक है, जो है या फिर अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न है 55 नंबर का, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव होगा यदि किसी गैस का आयतन को इसके मूल आयतन से आधा जो है कर दिया जाए, बताइए क्या होगा 56 नंबर का दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित किन दशाओं पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, किन दशाओं पर नहीं होती पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 58 नंबर अभिक्रिया जो है इस प्रकार दिया गया है, मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया का भागफल क्या होगा, इस स्थिति में दिशा का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा बताइए 58 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यानी कि फर्स्ट थर्ड और सेकेंड ये सही क्रम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में क्या है, विलयन की मोलरता। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न है, विलयन की जो है विशिष्ट चालकता क्या होगी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या के कौन सा सेट सही है। ठीक है, कौन सा सेट सही है, क्वांटम संख्या जानते हैं आप लोग, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं वो सारा चीज़ जानते ही होंगे, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड। देखिए अगला प्रश्न है, उस विलयन का हिमांक के अवगमन क्या होगा जिसकी मोलरता जो है कुछ इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, 61 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न का आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न को उनके बढ़ते हुए पीएच मान के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। पीएच मान के क्रम को व्यवस्थित करना है, 62 क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का समव्यवस्था स्थिरांक क्या होगा इसका बताइए। ठीक है, बताइए 63 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा K2। ठीक है, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखिए अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है अभिकथन जो है कथन ए और 2 को जो है अनुसार सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो बताइए 64 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए मानक मुक्त ऊर्जा को उनके जो है समल्य साम्यावस्था स्थिरांक के सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी क्या होगा बताइए 65 का, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
निम्नलिखित आयनों के जोड़ी में से कौन सी जोड़ी सही सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है, कौन सा सही जो है बताइए सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न को देखते हैं। एक अभिक्रिया, ठीक है, 67 नंबर का कुछ इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, मैं डायरेक्टली जो है आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आप मिला पाए। देखिए अभिक्रिया का यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो है सही आंसर क्या होगा पूछा जा रहा है, ठीक है। 68 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए सही जोड़ी चयन कीजिए, अब बताइए इसका सही जोड़ी क्या होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बंध, अनुनाद जो है संयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध, क्या होगा 69 नंबर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त तत्वों की प्रथम आयन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम होगा, क्या होगा बढ़ता क्रम, क्या हो जाएगा बढ़ता क्रम, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जीनोन के यौगिकों को कॉलम फर्स्ट तथा सेकेंड के अनुसार सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जोड़ी बताइए क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग जो है मिलान जरूर करना कि क्या क्या हमने टिक लगा करके आया, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर जरूर होगा। निम्न में से कौन सा आयन डी संक्रमण अनुचुंबकीय दर्शाता है, ठीक है, कौन सा आयन दर्शाता है, तो हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, Cr2O7 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित आयनों में से रंगीन आयन लिखिए, रंगीन आयन कौन सा होगा बताइए। 74 का रंगीन आयन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्सलेट एक मोल मात्रा के पूर्णतः क्रिया करने के लिए KMnO4 का मोल की मात्रा कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कॉलम ए तथा कॉलम 2 को जो है मिलाइए आपस में, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 66 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही कॉलम फिल किया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर का। तो देखिए इसका क्या बोला गया है कि इसमें जो है निम्नलिखित तत्वों का आयन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का आंकड़ों से सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सर्वाधिक क्रियाशील धातु को द्विअंगी हैलाइड बनाने के क्रमबद्ध को समझाइए, ठीक है, मतलब सीक्वेंस को बताना है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा 77 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु तथा शोधन के विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है, विभिन्न धातुओं के धातु शोधन विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा होता है, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। देखिए बोरेक्स बीड परीक्षण में यौगिक बनता है, बताइए आर्थोबोरेट, मेटाबोरेट, ट्राइबोरेट या टेट्रा, क्या बनता है, क्या बनता है, तो हमारा मेटाबोरेट, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए ये सब प्रश्न ना बहुत ही आसान, कुछ कुछ प्रश्न आए हुए थे, कुछ कुछ बहुत हार्ड आया था, ठीक है। निम्नलिखित नियॉन जो है संकुल यौगिक में कौन सा जो है संकरण प्रदर्शित करता है, बताइए कौन सा संकरण होगा, कौन सा संकरण होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 का निर्देश ए कथन बी दोनों को जो है क्या बोला गया है, यौगिक के उपस्थित गंधक का भरात्मक विश्लेषण जो है कैरियस विधि होता है, ठीक है। बताइए 81 नंबर का क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे मिला नहीं। देखिए ओलियम के सूत्र की पहचान करें, ओलियम का सूत्र में से कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है तत्वों के उनके परमाणु त्रिज्या के सही जोड़ी मिलाइए, बताइए 83 का क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आयतनात्मक विश्लेषण प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के प्रयुक्त सूचक होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। देखिए निर्देश दिया गया है कथन ए और बी को, इसमें जो है सही कौन सा होगा बताइए, ठीक है। 85 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा
जो है अभिकथन ए असत्य अपरंतु कारक आर जो है सत्य है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए 86 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक ए अणुसूत्र कुछ इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, अब इसको जो है पहचान करना है, क्या हो जाएगा बताइए? 86 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए ब्रोमीन को यौगिकों के SN1 क्रियाशील के क्रम को क्रमबद्ध करें। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? 87 नंबर का क्या होगा दोस्तों? इसका जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। 2 प्रश्न ऐसा है जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, आपको मिले तो कमेंट जरूर करें जिससे सभी स्टूडेंट देख पाएँ। ठीक है, हमारे व्यूअर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब बताइए 88 नंबर का क्या बोला जा रहा है कि नियोप्रीन बहुलक किस एकलक के बहुलीकरण को प्राप्त होता है? बताइए क्या हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 89 नंबर देखिए अभिकथन ए कारक आर सही विकल्प चुनिए। अब इसका 89 नंबर का सही कथन क्या होगा? क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए 90 नंबर का निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा जल में घुलनशील है? ठीक है, बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? 90 नंबर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड और थर्ड, विटामिन सी और विटामिन जो है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 की उपस्थिति क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए 91 का, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पेप्टाइड श्रृंखला को सही प्रकार से व्यक्त करती है? बताइए कौन सा संरचना, कौन सा होगा दोस्तों? 92 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कलम फर्स्ट कलम सेकेंड को सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। ठीक है, अब बताइए इसका सही मिलान क्या होगा? क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही मिलान है। आप लोग चेक कर सकते हैं कितना किसका नंबर आया। चलिए अब इसमें देखिए अभिकथन और कारक को जो है सही विकल्प चुनना है। 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। कलम फर्स्ट तथा कलम सेकेंड का सही जोड़ी मिलाइए। क्या होगा? क्या हो जाएगा? 95 का दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोकार्बन Zn अमलगम तथा सांद्रण HCl की उपस्थिति में अपचयन की क्रिया किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन जो है सी। ठीक है, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इथिलीन ऑक्साइड को RMgX। ठीक है, क्या होगा इसका बताइए? 97 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित एल्किल ब्रोमाइड यौगिकों को एल्कोहलिक जो है घटते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बताइए घटते क्रम इसका क्या सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिक्रिया की श्रेणी एसिटिक अम्ल का उत्पाद सी बनाता था, सी का पहचान करें। बताइए क्या हो जाएगा? 99 नंबर का दोस्तों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न है। दिए गए 2 मेथिल ब्यूटेन को कार्बन धनायन को उनके बढ़ते स्थायित्व को क्रम व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जो है ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है हमने पूरा जो है केमिस्ट्री का देखा। ठीक है, 50 से लेकर के 100 तक। मुझे उम्मीद है आप लोगों का बहुत सारे प्रश्न सही हुआ होगा। कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। अभी के लिए जय।